हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर आदेश खटवानी, गवर्नमेंट पीजी लॉ कॉलेज भिलवाड़ा। आप सब स्टूडेंट इस समय जानते हो कि कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे देश में बहुत ही गंभीर रूप से फैला हुआ है। ये एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है। WHO ने इसको महामारी के रूप में घोषित कर दिया है कि यह इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। इस बीमारी को ध्यान में रखते हुए हमारे स्कूल कॉलेजेस सब बंद है। इसके लिए हमारे आयुक्त महोदय साहब ने यह प्रपोजल रखा कि हम घर बैठे बच्चों को लॉ की एजुकेशन दें। तो इसी उद्देश्य से मैं आपको आज जो मेरा टॉपिक है कि हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, क्योंकि कुछ समय बाद आप सबके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। उसकी तैयारी हम किस तरह से सिस्टमेटिक कर सकते हैं, ये जो लेक्चर है आज मेरा उसी के बारे में है। मैं डॉक्टर राजेश खटवानी इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, हमारा एग्ज़ाम का जो पैटर्न है MDS यूनिवर्सिटी में, वो है सब्जेक्टिव। आपको किसी भी एग्ज़ाम पैटर्न की तैयारी करने के लिए उस एग्ज़ाम पैटर्न को समझना जरूरी है कि पेपर किस पैटर्न से आ रहा है। पहला, आप पुराने पेपरों को देखिए, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं। ये तो है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने LLB में अभी प्रवेश लिया है। और जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, उनको पता है कि एग्जाम पैटर्न क्या है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उसको समझो कि उसको प्रेजेंट किस तरह से करना है। बाय एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने जो क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान क्या है, इसको समझाइए। देखिए, भारतीय संविधान क्या है, यानी ये भारतीय संविधान के बारे में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान क्या है, हम इसको कैसे समझा सकते हैं। तो देखिए, आंसर लिखने के कुछ तरीके होते हैं, आज वो हम यहां डिफाइन करेंगे। पहले किसी आंसर को लिखने से पहले आप उसकी प्रस्तावना बनाएंगे, उसका प्रपोजल बनाएंगे, क्योंकि जितनी अच्छी प्रस्तावना होगी उतने अच्छा आंसर स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे भारतीय संविधान क्या है, तो हमें संविधान की प्रस्तावना बनानी है। कुछ संविधान के बारे में आप बताइए कि संविधान क्या होता है, कब लागू हुआ, बनने में कितने समय लगे, इसकी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, कब और कितनी मेहनत के बाद यह बनकर तैयार हुआ। इस तरह से हमें थोड़ा सा इसका एक ब्रीफ दे देना है। फिर हमें कम टू दी पॉइंट आना है। संविधान क्या है, तो इसमें संविधान की डेफिनेशन, संविधान क्या है, भारतीय संविधान विधि का एक दस्तावेज है। भारतीय संविधान क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट्स। इस तरह से हमें इसको प्रेजेंट करना है। परिभाषा के साथ यदि हम कुछ एग्जाम्पल समझा पाए वो भी बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल के द्वारा उस परिभाषा को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। फर्स्ट होगी प्रस्तावना, सेकंड होगी परिभाषा, तीसरा जो हमारे यहाँ पॉइंट आ रहा है वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो इसको समझाने से पहले आप एक डायग्राम बना दीजिए। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या है उसको हम एक डायग्राम के द्वारा पेश कर देंगे। 12, 14, 15 जो भी आप विशेषता जितनी भी आप जानते हो उसको एक या 1.5 पेज पे आप उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर लो कि ये विशेषताएं हैं। फिर आप इसको टॉपिक टू टॉपिक समझाइए। जैसे भारतीय संविधान विशेषता क्या है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद थे, अभी 445 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारतीय संविधान लिखित संविधान है, पंथ निरपेक्ष है। इस तरह से आप समाजवादी है, इस तरह से आप इसमें टॉपिक टू टॉपिक जो इसके फीचर्स जो आप जानते हो वो आप प्रेजेंट कीजिए। ये सब फीचर्स प्रेजेंट करने के बाद आप भारतीय संविधान से रिलेटेड यदि कोई रेफर्ड केस है उसको रेफर्ड केस को आप अलग से डालिए। और रेफर्ड केस के बाद लास्ट में आप क्रक्स क्या निकलता है, आपने जो आंसर दिया उसका सार क्या निकला, उस सार को आप सिस्टमेटिक तरीके से बता सकते हैं। और सार के बाद कंक्लूजन। देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस में आप अपने कंक्लूजन अपने विचार लिख सकते हो, जिनमें नहीं है उनमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन का आंसर जो है कंप्लीट होता है। पहले प्रस्तावना के बाद कम टू दी टॉपिक, उसकी डेफिनेशन के बाद उसकी विशेषता का पूरा डायग्राम के बाद उसका पूरा सार, क्रक्स के बाद उसका कंक्लूजन। ये जो क्वेश्चन
लिखने का जो मैंने आपको तरीका बताया है, हम क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिख सकते हैं, यह एक बहुत ही अच्छा और सुगम तरीका है। एग्जाम में आप हमेशा ये ध्यान रखो कि आप अपनी राइटिंग जो है वो शुद्ध साफ लिखिए, और कोई भी आंसर आप देते हो उस आंसर को आप नए पेज से लिखना स्टार्ट करो। जो बड़े क्वेश्चन है, मैं छोटे क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, जो बड़े क्वेश्चन है उसको नए पेज से लिख के स्टार्ट करो। हो सके तो आप पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर नीचे इसका आंसर लिख लो। हर एक सिस्टमेटिक होना चाहिए। पार्ट ए है तो पार्ट ए लिखकर उसका आंसर लिखिए, पार्ट बी है तो बी करके उसके जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए, पार्ट सी है तो उसका उस क्वेश्चन को लिख के उसका आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। तो ये जो एक आपको तरीका बताया, वो आप आंसर किस तरह से अच्छी तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो एग्जाम में, ये मैंने आपको बताया। जितना आप अच्छा आंसर प्रेजेंट करोगे उतने अच्छे आपको नंबर आएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी स्टूडेंट को। नए टॉपिक पे हम आगे वाले यूट्यूब लेक्चर पर विचार करेंगे। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।